आइए आज जाना जाएगा यूपीएससी, भारत की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम आईएएस बोला जाता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आगे आने के बाद लोग डीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और ग्रुप बी की जितनी एग्जामें होती हैं, मतलब उसके बाद जो पोस्ट बनती हैं, तो बड़े बड़े लोग मतलब अधिकारी लोग बनते हैं। तो आज इस जानेंगे कि इतनी बड़ी जो परीक्षा है, इसकी क्या सक्सेस रेट है, किन किन बच्चों को इस फील्ड में कूदना चाहिए, सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन जानेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए बात करते हैं। तो यह जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित जो हमारी एग्जाम है, हर व्यक्ति को, हर हमारे विद्यार्थी को यह जानना चाहिए, ताकि कि लोग गुमराह करते हैं कि ऑटो वाला, ऑटो ड्राइवर का लड़का आईएएस बन गया, फटाक वो मतलब यह वैसे एग्जाम है जो फाइनेंशियल अगर फ्री है तब इस एग्जाम में आप कूदिएगा। तीन चीजें इसमें जरूरत है आपको। सबसे पहले आपको जिनको ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह धैर्य, रणनीति और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। अगर आप पैसेंस रखते हैं तभी इस एग्जाम में कूदिएगा, रणनीति चाहिए, ये चीजें हैं। तेजा तो मान लो किसी की बहन की शादी नहीं हुई होती है, किसी के पापा बीमार होते हैं, किसी के पापा कर्जा लेके भेजते हैं, तो उनका पंचवर्षीय 10 साल लग जाता है। और यह कंपनी हमारी क्या है, कोर्स सेलिंग करने वाली बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया क्या है, कोर्स सेलिंग करने के मामले में टनाटन है। आप तो 1 साल में आईएएस बन जाएंगे, फिर ये साल में आईएएस बन जाएंगे। वो जानते हैं कि बड़े बड़े बाप के जो लड़के हैं वो फाइनेंशियल फ्री हैं, आईएएस बन जा रहे हैं। अब वो सब आके नौटंकी करना चालू कर दे रहे हैं कि हम किसान के लड़का हैं, टमाटर चालक के ड्राइवर हैं, लड़का हैं, तो फलाना लड़का। अरे काहे चुतिया बनाते हो लोगों को जी? सच्चाई हम कहीं जानने के देखे, फिर काहे कि वो लोग कोर्स नहीं खरीदते हैं। इस भारत देश में 160 करोड़ आबादी में 50% किसान है, मतलब 80 करोड़ लोग किसान है। और कोचिंग माफिया इन्हीं लोग को टारगेट करेगी, ताकि ये लोग, इन्हीं लोग का तो बड़ा सपना है, मिडिल क्लास के हैं, इन्हीं लोग का बड़ा बड़ा सपना है कि भाई बाप दादा तो कमा के रखा नहीं है। तो चीजें हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट कि विशाल पाठ्यक्रम ज्ञान का जो हमारा अथाह सागर वाली जो हमारी एग्जाम है यूपीएससी है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इस पर हम लोग बात करते हैं। इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, औद्योगिक पढ़ना पड़ेगा, राजनीति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, और अनगिनत विषय को भी कवर कर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हवाई ड्रिल में आके आप लोग देख लेके आए फलाना का लड़का आईएएस तैयारी करेगा, हम तैयारी करेंगे, इतना पढ़ना होता है। अगला क्या है, और संकाय का समावेश। देखिए शुरुआती दौर में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी ग्रेजुएशन करना आवश्यक है, तो वह आपको प्री वाले एग्जाम में आपको वह कवर, प्रारंभिक परीक्षा में सभी स्ट्रीम विषय बच्चे इसमें, जिसे सीसेट बोला जाता है, उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन जब मेंस होगा उसमें पार्टिकुलर आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये चीजें हैं। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे कि उच्च प्रतियोगिता लाखों में कुछ लोगों का चयन। अब देखिए 10 लाख तो लड़का एग्जाम देते हैं, और 10 लाख में से वैकेंसी कितनी आती है, 800 से लेके 1000। ठीक है, तो ये तो कितना रेशियो हो जाएगा, 0.1% का रेशियो हो जाएगा, सिलेक्शन रेट है। अब देखिए हवाई बनाने की जरूरत नहीं है, हम किसी का हवाबाजी नहीं, क्या कि हमारे जितने भी हमारी ऑडियंस देखती है हमेशा किसान के बच्चे अधिकतर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। तो चीजें हैं, उनके सभी चीजें उनके पास जरूर जाना चाहिए। आप इतना तो मूर्ख है नहीं कि आपको लोग चुतिया बना देंगे। इतने बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया है, उनको 800 करोड़ 1 लाख करोड़ की कंपनी बड़का बड़का खड़ा करना है, तो अब हंस के ये चीजें हैं। तो आइए 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 800 तो अधिक खाली होती है। अब आप खुद देखिए कितना सफलता हो रही है। अब देखिए यूपीएससी की प्रसिद्धता का स्तर हाई लेवल का होता है, यहां तक अच्छी तनख्वाह। अब देखिए प्राइवेट में लोग काम कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख रुपया उनको महीने की मिल रही है, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी के एग्जाम में, अब देखिए जो 25 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो साल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वह फाइनेंशियल तो फ्री हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 2.5 करोड़ में अपना जोड़ा था, 2 करोड़ 60 लाख रुपया मेरे पास अगर हो जाए तो मैं 70 साल तक आराम से बैठ के खाऊंगा 50-60 हजार रुपया। तो मैं फाइनेंशियल जब फ्री हो गया होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्री है पूछा, अब यहाँ दिक्कत नहीं है कि हमारे पापा का किडनी का तबियत है खराब है, उनका शुगर हो गया है, तो बहनिया का हमने ब्याह करना है, तो जब
50 गो दिमाग में टेंशन रहेगा तो यूपीएससी निकलेगा। हाँ, आइए हम जानेंगे अगला क्या। तो लोग कूद जाते हैं अब रील के चक्कर में, तब कूद जाते हैं। फिर पंचवर्ती 10 साल योजना होती है, फिर क्या होगा, पंखा में लटकते हैं, फिर किसी का बाले नहीं है, किसी का ब्याह नहीं होता है, ये चीजें हैं। तो देखिए अप्रत्याशित प्रश्न, और देखिए कैसा कैसा प्रश्न आता है, आइए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। अनिश्चितता का खेल है। देखिए परीक्षा कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना ये बहुत मुश्किल है। देखिए यूपीएससी फर्स्ट जो हमारा एग्जाम कराती है 16.5 साल में, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपका अब आप शुरुआत में जो बच्चे होते हैं लेफ्टिनेंट बनते हैं, एयरफोर्स नेवी आर्मी में लोग जाते हैं, हम भी देख रखे थे 2018 में। तो ये चीजें हैं कि शुरुआती 16.5 साल का बच्चा एनडीए, यूपीएससी का एक रूल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल है कि यह कभी भी रिपीट नहीं करती है अपने क्वेश्चन को। ये चीजें हैं, तब बड़का बड़का मास्टर भी दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, उनको भी नहीं आता है, तो स्टूडेंट के बातें छोड़िए। ये चीजें हैं, आलोचनात्मक सोच की मांग होती है। अब देखिए यह तो भूल जाइए कि आपका दिमाग आलोचनात्मक होना चाहिए, विश्लेषण की क्षमता होना चाहिए और लंबी दृष्टि सोच होना चाहिए, तभी यूपीएससी में कूदिएगा, बाकी मत कूदिएगा। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है। यह चयन प्रक्रिया 3 प्रक्रिया में होती है। सबसे पहले एमसीक्यू, मतलब एक क्वेश्चन के 4 जो ऑप्शन दिएगा उसको टिक करके आपको एग्जाम देना। पहले एमसीक्यू होगा, वो करीबा से लिखने वाला होगा, ये चीजें हैं। वो करीबा से तीसरका में आपकी दिमाग का देखा जाएगा कि ये लड़कवा काम कर लेगा कि नहीं, लड़कियां ये संभाल लेगा कि नहीं, तो चीजें हैं। तो आपका सोच गहराई सब चीज का देखा जाएगा, ये चीजें हैं। ये तो बढ़ता कठिनाई का स्तर प्रत्येक चरण के साथ। अब देखिए अगर एक को चरणवा में आप फेल हो गए तो आप फिर 0 पे हो जाएंगे, ये चीजें हैं। ये भी आपका प्री निकल गया तो ये निश्चित नहीं है कि अगले साल प्री निकल जाएगा, कि पेपर का पैटर्न एक जैसे नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ये चीजें हैं, पहले हम बता दिए। तो ज्ञान का परीक्षण, यूपीएससी आपका ज्ञान, लिखने की क्षमता, व्यक्तिगत परिस्थिति को निपटने की क्षमता को परीक्षण करता है। देखिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर ले रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो आप एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उससे आप हाई लेवल के हो जाएंगे। तो इससे आपकी दिमाग की जो सोचने की क्षमता हो जाएगी, एक सामान्य लोग के सोचने से आपके लेवल आपका हो जाएगा। ये चीजें होती हैं, हर व्यक्ति को तैयारी करना चाहिए। यह दिमाग ना होना है कि हम ढिढोरा पी लीजिए पूरा गांव जवार के हम आईएएस बन गया है, ये चीजें नहीं है। तैयारी करते रहिए, ठीक है। जिस पर अब देखिए कोई बैट बॉल, देखिए क्रिकेट का लोग दीवाने हैं, जब क्रिकेट के दीवाने कौन गेंद आ रहा है किस गेंद पे आप छक्का मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हैं। तो अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। तो एक मिनट, अगला जानेंगे कि तैयारी का समय और सालों की तपस्या। देखिए जो हमारा है तैयारी का, जो कितना साल लगेगा आपको इस एग्जाम को करेक्ट करने में, कितना साल लगेगा, आइए जान जाए। यह 3 साल की है, 3 साल में आप आईएएस बनेंगे जब आप फाइनेंशियल फ्री रहेंगे, दिमागे पे टेंशन नहीं लेंगे तब बनेंगे, अन्यथा 10 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा। हमको याद है कि 2018 में हम गए थे यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी में गए तो चाचा मिल गए हमको एडमिशन कराने के लिए। हमको पता नहीं था कौन साइंस स्ट्रीम वाला है, पहुंचे तो पता चला गया कि चाचा बड़का हांडा पेट लगे, चाचा ये जो होता है क्या एडमिशन हुआ, तो वो किसी आ गए, कह रहे कि हम चाचा लगेंगे, भैया बोलो हमको। हम कहीं अरे तो बड़का 45 साल का हो गई, तो पापा का उम्र क्या है, चाचा नहीं बोलेंगे तो उनको कहा बोलेंगे। अब सुन नहीं रहे, हम आईएएस का तैयारी करते हैं, ये चीजें हैं, ये लोग मिल जाएंगे आपको। अभी आओ शादी नहीं होगा, अब 45 साल का, अब बताएंगे कि कौन कौन 45 साल तक एग्जाम दे सकता है, कौन 50 साल, कौन 80 साल, सब जाने जाएगा। आइए समझिए। तो देखिए पहला में आपको जो अगर किसी का कोचिंग कर रहे हैं, कोई चीज है, तो पहले पूरा आपको अध्ययन करना है बढ़िया से। दूसरा का साल आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में लग जाना है। अब मॉक टेस्ट देंगे तब सिलेक्शन होगा, बस वीडियो देखने से सिलेक्शन होता है तबो नहीं। तीसरा में आपको रिवीजन करना है और धैर्य रखना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें हैं। ये 1 से 2 साल या 3 साल का समय लगता है। विशाल पाठ्यक्रम के चलने से यूपीएससी की तैयारी 1 साल से 2 से 3 साल मैक्सिमम होता है, जब आप फाइनेंशियल फ्री रहेंगे तब। लगातार पढ़ाई का, आप देखिए लगातार पढ़ाई और दबाव आप रहेगा, उसी चीज को बार बार पढ़ना होगा। तो कई लोगों को ये चीजें होती हैं, सालों साल पढ़ाई करना है और चुनौतीपूर्ण होता है, ये चीजें हैं। तो अब देखिए कई लोगों को अब पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, टेंशन हो जाती है। अब देखिए जब वही ना बोले ना, फाइनेंशियल फ्री हो गई को दिएगा कि नहीं कि हवा हवाई में कूद जाए, ये तो खुदे इन सबको जानते हैं सब
ये बड़का बड़का स्कूल में लोग पढ़े होते हैं, जो आप जो टॉपर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बस ऊपर से कोरिया आदमी उसी से फेयर लवली लगा लेता है, गोल्ड लवी हो जाता है। तो इसमें अब तो हवाबाजी हो गई है कि जो जितना, अगर आपको टीआरपी अगर व्यू करना है तो गरीबी का नाटक कर लीजिए, हद है बाबा। तो वही चीजें है ना। अगला चलिए हम नेक्स्ट हम जानेंगे कि सीमित अवसर हर प्रयास का महत्वपूर्ण। अब देखिए जनरल कैटेगरी से अब आते हैं, जैसे सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, श्रीवास्तव, ये लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। इनको 6वें अटेम्प्ट मिलेगा, 6 अटेम्प्ट, 32 साल तक 6 अटेम्प्ट मिलेगा आपको, 6वें बार आप एग्जाम देंगे। और अगर आप ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं, यादव और विकास लोग आते हैं, वर्मा, शर्मा, वर्मा, ये सब लोग आते रहते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को 9 अटेम्प्ट मिलता है। अगर 6 अटेम्प्ट में आप हो गए तो ठीक है, और इसमें 9 मिलता है। अगर आप SC ST हैं, दीजिए 90 साल ले, 100 साल ले दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आप जीवन भर दीजिए, असीमित प्रयास करिए, जब तक माने तब तक देते रहिए। इन लोगों के लिए कोनो धाराएं नहीं है, ये चीजें हैं। तो जनरल श्रेणी को 6 बार ही परीक्षा देना है। अब देखिए अब तमाम कितने नॉलेज पर्सन है, नहीं निकला 6 बार में ना, तो फिर राधे राधे करके फिर बैठ जाइए कमेंडल करके, ये चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि सब्जेक्टिव परीक्षा और गहराई और सटीकता की मांग। अब देखिए ये जो एग्जाम है, आपकी एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए, तबे एक सब्जेक्ट से मत पूछिएगा कि हमारे एक सब्जेक्ट तेज है उसी पे ना, सारा सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनाना होगा, तबे आप हो पाएंगे। देखिए सटीक उत्तर लेखन, हर उत्तर बिल्कुल सटीक और सही स्ट्रक्चर में लिखना है। जो भी आप उत्तर दीजिए सही सटीक, घुमाना नहीं है, दलाल नहीं बनना है, कोई चीज को कान सीधा पकड़ना है, टेढ़ा करके नहीं पकड़ना है, ये चीजें हैं। गहन समझ की मांग, विषय की गहरी समझ होना चाहिए और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए लेखन जो कौशल, जबरदस्त राइटिंग स्किल होना चाहिए, स्पष्ट व्यक्ति की आवश्यक होनी चाहिए, तबे होगा। मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होती है, इससे उम्मीदवार को हर स्तर बिल्कुल सटीक और सही स्ट्रक्चर में लिखना होता है। इस स्टेज में यूपीएससी विभिन्न विषयों में आपकी गहराई समझ, जबरदस्त राइटिंग इसी का परीक्षा का करती है। तो ये चीजें हैं, जब आएगा तभी आप सर हो पाएंगे। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जितना हम लोग पढ़े हैं निष्कर्ष क्या है। देखिए निष्कर्ष यही है कि भारत का सबसे बड़ा कठिन परीक्षा है, इतना कठिन नहीं है कि आप समझ जाइए, कठिन परीक्षा है तो मानते हैं। 0.1% का सफलता रेटिंग है। आप जाते हैं कपड़ा खरीदे तो रेटिंग देखते हैं, 5 स्टार है कि 6 स्टार रेटिंग है, ये चीजें हम तो कपड़े नहीं खरीदते, हमको क्या पता रहेगा, तो रेटिंग लोग देखते हैं। उसी प्रकार सफलता का रेटिंग देख लीजिएगा। मैं आईना दिखाता हूं, किसी को भी आईना दिखाता हूं, हवाबाजी नहीं है कि हम बोल देंगे 6 महीना में IAS बन जाएंगे, 1 महीना में तो चीजें हैं, वो चीज होती नहीं है। तो 0% 1% का इसका सफलता रेटिंग है। लाखों में से केवल 1% से कम उम्मीदवार लोग का सिलेक्शन होता है। अब देखिए 3 चरण हम बताइए कि हैं। 3 चरण में पहला ज्ञान, लेखन, कौशल, व्यक्ति का परीक्षण तब होगा। हमें 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ठीक समझे ना। तो यह ज्ञान, धैर्य और दृढ़ संकल्प का, फिर भी हम कह रहे हैं कि ज्ञान आपका जबरदस्त होना चाहिए, आप धैर्य होना पेशेंस जरूरी है एग्जाम में, और दृढ़ संकल्प, हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ये चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। यह यूपीएससी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपकी धैर्य, दृढ़ संकल्प, मानसिक मजबूती को भी यह परीक्षा है। ठीक है, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ये मैराथन है, लंबी दूरी तक चलने वाली है, 12 घंटा 14 घंटा चलने वाली है। ये नहीं है कि 5 मिनट स्पीड बोले निकल ली है, ऐसा एग्जाम नहीं है। सही रणनीति, निरंतरता, अटूट विश्वास के साथ ही इस एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। तो डीएन सर आपको सच्चाई ही बताएंगे। हवाबाजी तो कभी हम करना हमको आता ही नहीं है, अब जो हवाबाजी करेगा तो भाई वही जानेगा। तो चीजें आइए थोड़ा सा हल्का देखें। तो यूपीएससी एक परीक्षा नहीं है, यह जीवन का परिवर्तन है। लास्ट लाइन में हम लोग लिख दिए हैं। यह परिस्थिति आप खुद को साबित करने का एक मौका देती है कि आप एक बेहतरीन तौर में एक बड़ा अधिकारी बन जाएंगे, नई पेश हो जाएंगे। बाकी आप बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ये चीजें नहीं है कि आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं तो आपको यहाँ पे जीने की हक नहीं है। यह सिर्फ मिडिल क्लास में होता है, हाई फैमिली में ऐसा नहीं होता है। आप अगर आप लेवल तक जा सकते हैं, बिजनेस सेक्टर से जा सकते हैं, ठीक है। और डी मर्सिडीज गाड़ी में हेलीकॉप्टर बैठना होगा तो सिर्फ बिजनेस के थ्रू जा सकते हैं। मीडियम सब वेलकम करता हूँ आप सभी लोग से, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।